गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि सन 1857 की क्रांति क्या थी और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से क्यों जाना जाता है एवं किन किन क्षेत्रों में सन 1857 की क्रांति व्यापक रूप से हुई एवं किन नेताओं ने इस क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं हमने जाना कि क्या तात्कालिक कारण था जिसकी वजह से ये क्रांति शुरू हुई। और आज हम चर्चा करेंगे उन दूसरे कारणों के विषय में जिसके कारण यह क्रांति संभव हुई। तो सबसे पहले हम जानेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण इस प्रकार है कि अंग्रेजों की राज्य विस्तार की नीति के कारण जो उन्होंने दूसरे राजाओं के राज्यों को अपने राज्य में विलय कर कर अपने राज्य का निरंतर विस्तार करते जा रहे थे, इस नीति के कारण जो देसी रियासतों के राजा थे, जमींदार थे, इनके मन में असंतोष व्याप्त था। वे काफी दुखी थे अंग्रेजों की राज्य विस्तार की नीति के कारण और अंग्रेजों ने पंजाब, सिक्किम, सतारा, जयपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों पर अपना कब्जा कर उन्हें अपने अधीन बना लिया था और सरकार ने अवध, तंजौर, कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां समाप्त कर दी थी और जब उनकी राजकीय उपाधियां समाप्त हुई तो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी एवं अंग्रेजों ने जो अंतिम मुगल सम्राट थे उनके प्रति उनका जो व्यवहार था वह अनादरपूर्ण होता चला जा रहा था। इन परिस्थितियों के कारण राजकीय परिवारों में घबराहट फैल रही थी कि आखिर वे अंग्रेजों के इस अत्याचार का जवाब किस प्रकार देंगे। अंग्रेजों ने जिन राज्यों में कब्जा कर लिया था उन राज्यों के जो कारीगर थे, वहाँ के जो सैनिक थे, उनकी जो व्यवसाय हैं और जो व्यवसाय से जुड़े लोग थे उनकी स्थिति भी खराब होती चली जा रही थी और अंग्रेजों ने जमींदारों और सरदारों की भी जो जमीन है उनको हड़प लिया था, जिसके कारण सभी अत्यंत परेशान हो गए थे अंग्रेजों की इस नीति के कारण और सभी ने मिलकर यह फैसला किया कि अब वे अंग्रेजों को मजा चखाएंगे और सबने मिलजुल कर अपनी एकता के द्वारा सन 1857 की क्रांति को रोक दिया। भारतीय भाषा, संस्कृति एवं परंपराओं का पर आघात। लॉर्ड मेकाले की नई शिक्षा नीति जो थी वह भारतीय भाषा और परंपराओं पर आक्रमण था, एक आघात था भारतीय देसी भाषा और हमारी परंपराओं पर, क्योंकि जो लॉर्ड मेकाले था उसकी नई शिक्षा नीति के अनुसार वह देसी भाषा में शिक्षा दिए जाने का विरोधी था। उसका कहना था कि जो देसी भाषा है, भारत की भाषा हिंदी है, वह इतनी योग्य नहीं है जिससे मैं उस भाषा में शिक्षा दी जाए, बल्कि वह अंग्रेजों को एवं अंग्रेजी भाषा को उच्च नस्ल का मानता था। उसका मानना था कि अंग्रेज उच्च नस्ल के हैं और उनकी जो भाषा है अंग्रेजी वह उच्च दर्जे की भाषा है, इसलिए वह देसी भाषा में शिक्षा दिए जाने का विरोध करता था और अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन दिया करता था। और जो अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन देने का उसका उद्देश्य था वह यह था क्योंकि लॉर्ड मेकाले भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा में पारंगत कर तैयार कर अंग्रेजी शासन में मदद करने के लिए भारतीयों को तैयार करना चाहता था। उसका सोचना था कि जो अंग्रेजी प्रशासन की कार्य प्रणाली है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है, किसके द्वारा संचालित होती है, अंग्रेजी भाषा के द्वारा। तो यदि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा में दक्ष कर दिया जाए, उन्हें अंग्रेजी शिक्षा दी जाए, तो जो भारतीय हैं वे उनके प्रशासन में कार्य करने में मदद करेंगे। ऐसा लॉर्ड मेकाले का उद्देश्य था, परंतु भारतीयों को लॉर्ड मेकाले का जो उद्देश्य था वह समझ में आ गया और उन्होंने डटकर विरोध किया अपनी भाषा के अपमान का, अपनी परंपराओं के अपमान का, और वे तैयार नहीं हुए अंग्रेजी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए और अपनी भाषा का अपमान सहने के लिए। तो यह भी एक कारण था जो कि 1857 की क्रांति के लिए मजबूत मुद्दा बना। आर्थिक कारण। अंग्रेजों के द्वारा जो भूमि व्यवस्था की गई थी उस भूमि व्यवस्था के आधार पर
जो किसानों की आर्थिक स्थिति थी वे बिगड़ चुकी थी, वे बर्बाद हो चुके थे, क्योंकि उन्हें कर चुकाना पड़ता था और कर चुकाने के लिए उनके पास धन नहीं होता था, जिससे वे साहूकारों से कर्ज लेते थे और वे कर्ज तले पूर्ण रूप से दब चुके थे। और इंग्लैंड में बने कच्चे माल की खपत भारत में अधिक से अधिक हो, इसलिए कंपनी ने, सरकार ने जो भारत के हस्तशिल्प, करघा और कुटीर उद्योग थे उनको भी बंद करवा दिया था, जिसके कारण जो हमारे भारतवासियों की और किसानों की आर्थिक स्थिति थी वो बड़ी दयनीय हो गई। इसके बाद है सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए उनकी धार्मिक और सामाजिक नीतियों को भी बढ़ाने के लिए, उनको प्रोग्रेस करने के लिए कुछ नीतियां बनाई, लेकिन उनकी नीतियों के कारण कहीं ना कहीं भारतीयों में डर व्याप्त था कि वे अपनी नीतियों के द्वारा भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे और उनकी सामाजिक जिंदगी में हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि जो कंपनी का मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को महत्व दिया जाना और ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों का खोला जाना और ईसाई धर्म को आगे बढ़ावा देना उनका मुख्य उद्देश्य था। तो उनके इस उद्देश्यों के कारण कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में ये बात आ गई थी कि जो अंग्रेज हैं वे भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, तकलीफ पहुंचा। तो इस कारण से भी सभी ने मिलकर क्रांति करने का फैसला लिया। अब हम जानेंगे कि सन 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई। ऐसे बहुत से कारण थे जिसके कारण सन 1857 की क्रांति असफल हो गई। तो सबसे पहले है संगठन और स्वरूप का अभाव, फिर है नेतृत्व का अभाव, परंपरावादी हथियार, सामंतवादी स्वरूप, बहादुर शाह जफर की अनभिज्ञता, स्थानीयता, संपर्क भाषा का अभाव। ये वे कारण थे। एक बार और सुनेंगे। संगठन और स्वरूप का अभाव, नेतृत्व का अभाव, परंपरावादी हथियार, सामंतवादी स्वरूप, बहादुर शाह जफर की अनभिज्ञता, स्थानीयता एवं संपर्क भाषा का अभाव। तो ये वे कारण थे जिसके कारण जो 1857 की क्रांति थी वह असफल हुई।